तो आज के वीडियो में बात करेंगे क्यों 30 से 60 साल के जो लोग होते हैं, उनको भी किसी तरह की कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी या पढ़नी चाहिए या उनको कोचिंग देने की ज़रूरत है। अब किस किस डायरेक्शन में कोचिंग देनी है, कौन सी कोचिंग देनी है, डिफरेंट। बट 30 टू 60 ईयर ओल्ड्स नीड मोर कोचिंग दैन आई विल से 10 टू 29 ईयर ओल्ड्स। वाई? क्योंकि 30 से 60 वाले लोगों के लिए कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। आपने कोई इंस्टीट्यूशन बनाया ही नहीं उनके लिए। आपने उनके लिए कुछ सोचा ही नहीं। कुछ उनके लिए कोई ऐसी फ्यूचर देखा ही नहीं, या आप उनको समझो, जानो या कोशिश करो समझने की। आपने कोई ऐसी रियलिटी उनको दी ही नहीं जहाँ पे वो कि वो अपने आप को सुधार सकें, है ना? आप सिर्फ देखते हो जैसे कि जितने भी 30 टू 60 ईयर ओल्ड्स हैं, उनके साथ होता है कि एक मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है जो उनको बस उसी से सीखने को मिलता है। बाकी उन्हें कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है उनके लिए कि उनको अंडरस्टैंडिंग हो सके, या फिर उनको किसी तरह के टीचिंग लाइन में, या फिर उनको एज ए स्टूडेंट उनको देखा जा सके। उनको हमेशा से टीचर ही देखा जाता है। 30 टू 60 ईयर ओल्ड, वी ऑलवेज सी 30 टू 60 ईयर ओल्ड टीचर ओनली। दैट इज द वर्स्ट पार्ट। फिर होता यह है कि जो कल्ट बनाते हैं लोग, जो रिलीजन के अराउंड कल्ट बनाते हैं, वो इनको धर लेते हैं। पहले वो धर लेते हैं, वो सिखाने लगते हैं अपनी तरफ से कुछ कुछ, और वो 10 to 30 ईयर ओल्ड वाले हैं, वो फिर अपने बड़े बड़े बूढ़ों भी मानते हैं, वो भी उस कल्ट में आ जाते हैं। ज़रूरी ये है, वो मैं बताऊंगा इंस्टीट्यूशन किस बारे में होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। बट ज़रूरी ये है कि इस बारे में बात हो कि 30 to 60 ईयर ओल्ड के लिए कोई इंस्टीट्यूशन हो, और वो ज़रूरी भी है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग से आती हैं, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग से आती है। और डिसीजन मेकिंग का सारा जो जो बेसिकली जो मतलब क्राइटेरिया है, वो सेट करते हैं 30 टू 60 ईयर ओल्ड्स। जो पेरेंट हो जाते हैं, जो माँ माँ बाप बन जाते हैं, या फिर जो हो जाते हैं, उन वो लोग डिसाइड करते हैं। दे आर बिकम द डिसीजन मेकर्स। और प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से somebody is 45 year old, somebody is 45 year old, the last education they had when they were 28 year old. तो the gap that have कम, कि जो गैप आ जाता है 45 ईयर ओल्ड के लिए, 28 से 45 ईयर ओल्ड के लिए जो गैप आ जाता है, वो गैप आप कैसे फुलफिल करोगे? उस दौरान उसने क्या सीखा? हाउ डू यू नो क्या सीख रहा है? मार्किंग सिस्टम क्या है? कैसे आगे बढ़ रहा है? कुछ पता ही नहीं है। देयर इज नो स्कोरिंग फॉर दैट, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। आपके लिए पूरी स्कोरिंग है, आपके लिए पूरा जजमेंट है, उनके लिए कोई जजमेंट ही नहीं है। कोई चीजें देखी नहीं जा रही उनके लिए, और उनके डिसीजन काफी हद तक गलत भी जा रहे हैं इस वजह से। क्यों? क्योंकि कोई रेगुलेट ही नहीं कर रहा है डिसीजन। मैरिज इंस्टीट्यूशन चल रहा है, पर मैरिज इंस्टीट्यूशन कैसे चलना चाहिए ये कोई बॉडी डिसाइड कर रही है क्या? इमोशनली क्या हो रहा है लोगों के साथ, कैसे चीजें बढ़ रही हैं, कहाँ बढ़ रही हैं, कैसे जा रहे हैं वो लोग, नो बडी केयर। आई एम नॉट सेइंग कि फिजिक्स के एग्जाम लो, आई एम नॉट सेइंग केमिस्ट्री के एग्जाम लो, वो रेलेवेंट टॉपिक नहीं है उनके लिए। उनके लिए इमोशनल टॉपिक ज़्यादा रेलेवेंट है देन कि अब साइंटिफिक टॉपिक्स पिक्चर में आएंगे ज़रूर, पर इमोशनली उनको कैसे रेगुलेट करना है खुद को, बहुत ज़रूरी पड़ जाता है देन कंपेयर टू 10 to 30 ईयर ओल्ड्स। एक 30 to 60 ईयर ओल्ड का कोई भी इंसान अपने जो क्यूरियोसिटी है उसको मार के चलता है। 30 to 60 ईयर ओल्ड अपने क्यूरियोसिटी को मार के चलता है। 10 to 30 ईयर ओल्ड वाले में फिर भी क्यूरियोसिटी होती है, थोड़ी बहुत थोड़ा क्यूरियस इंसान रहता है, वो लाइफ में क्यूरियोसिटी रखता है। और क्योंकि वो क्यूरियोसिटी रखता है लाइफ में, इस वजह से वो आगे ही बढ़ता है। बट इट जस्ट दैट द फैक्ट कि 10 to 30 ईयर ओल्ड क्यूरियोसिटी रखते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। और आप क्यूरियोसिटी अगर कम्प्लीटली हटा दोगे, वो तभी आप हटाते हो क्यूरियोसिटी जब आपको लगता है आपको सब समझ में आ गया, आपकी सारी एजुकेशन हो गई। इंसान अपनी क्यूरियोसिटी तभी हटाता है जब उसको लगता है उसकी सारी एजुकेशन हो गई। जब किसी को लगता है उसकी एजुकेशन खत्म हो गई, उसकी एजुकेशन हैज बीन डन, जिसको ऐसा लगता है, वही वही जाके सोचता है कि भाई मुझे सब समझ में आ गया, मुझे सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और आपने वो बता दिया कि भाई आप कोई इंस्टीट्यूशन नहीं दे रहे हो, कुछ नॉलेज नहीं दे रहे हो, आप कोई टीचर्स नहीं दे रहे हो, आप सिखा नहीं रहे हो कुछ उनको, आप उनको एज ए स्टूडेंट नहीं जीने दे रहे हो। आप उनको कह रहे हो लीड करो, अब उनको लीड करने के लिए भी एक लीडरशिप चाहिए होती है। आपने भगवान दे दिए, चलो उनको मान लो, लेकिन भगवान भी आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है भगवान की? कहाँ है भगवान? कहाँ आते हैं? कहाँ मिलते हैं? ऐसे गुरु कहाँ है? भगवान नहीं है।
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तुम ऐसे देखो, क्योंकि उनको हटा रखा है तुमने सिचुएशन से, उनकी सेहत भी खराब है इस वजह से, सेहत भी काफी खराब है उनकी इस वजह से। आपने उनकी सेहत भी खराब कर रखी है, जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बूढ़े लोग हैं उन्होंने अपनी सेहत भी खराब कर रखी है, ओवरवेट हो रखे हैं, शुगर बढ़ रखा है, चीजें खराब हो रही हैं, कोई ब्लड प्रेशर हाई है। इट जस्ट दैट कि इमोशनल लेवल पे वो अपना ख्याल नहीं रख पा रहे, तुम्हारा कैसे रखेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई ऐसे तुमने कोई इंस्टीट्यूशन बनाया ही नहीं जहाँ पे उनको लगे कि हम स्टूडेंट हैं, हमें भी जानना जरूरी है लाइफ में, हमको ने फिगर आउट नहीं कर लिया है कुछ, और लिटरली उन्होंने कुछ फिगर आउट नहीं कर लिया है, और ये इसमें कुछ बुराई नहीं है। फिगर आउट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग फिगर आउट कर पाते हैं चीजें, फिगर आउट करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट लाइक एवरीबॉडी कैन फिगर इट आउट जस्ट। तो आप उनके लिए इंस्टीट्यूशन बनाओगे नहीं, उनके लिए कुछ चीजें बनाओगे नहीं और एक्सपेक्ट करोगे कि वो लीडरशिप कर दें, और वो खराब लीडरशिप करें तो आप उनको ब्लेम भी करोगे। इट इज दैट इज नॉट द वे यू टर्न थिंग्स अराउंड, राइट? इट्स अ स्टूपिड वे ऑफ वर्किंग। द इंडियन कल्चर इज वर्किंग अराउंड इज बेसिकली बस चल रहा है चलने दो। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। जब चल रहा है चलने दो, कुछ करो नहीं इनके लिए, मतलब बस कुछ करो नहीं। लोग मर रहे हैं, मरने दो। लोग का बीपी बढ़ रहा है, बढ़ने दो। लोगों की टेंशन बढ़ रही है, बढ़ने दो। लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, खराब होने दो। कोई चिंता मत करो। हाउ डू यू सी द सोल्यूशन ऑफ इट? सोल्यूशन क्या है तुम्हारे लिए? तुम बैठे रहोगे बस सोचते रहोगे कि चीजें हो जाएंगी अपने आप? नहीं होंगी। अपने आप नहीं होगा कुछ भाई, अपने आप नहीं होता कुछ। अपने आप बस नेचर ऐड करती है, और नेचर जब भी ऐड करती है तो केओटिक वे में ही ऐड करती है। अपने आप बस कमरा गंदा हो सकता है, अपने आप कमरा सुधर नहीं सकता। तो आप कैसे समझोगे चीज़ों को? कैसे आप जाओगे उस तरफ? साइकोलॉजी, मान लो साइकोलॉजी की लेक्चर देना चाहते हो, किससे सिखाना चाहोगे? क्या आपका आधार रहेगा साइकोलॉजी के अराउंड? हाउ डू यू वांट टू टीच यंग पीपल और ओल्ड पीपल ऑन द सेम लेवल सो दैट एवरीबडी कैन एक्ट एज अ स्टूडेंट इन दिस फकिंग वर्ल्ड यार? Nobody, like, as I'm growing up, I'm realizing that the world is more and more fucked. मैं सोचता हूँ कि किसी स्टेबल लाइफ की तरफ जा रहा हूँ, बस स्टेबिलिटी जब सोसाइटी में नहीं है तो मेरे पर्सनल लाइफ में कैसे आएगी? पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी कुछ हद तक आप ला सकते हो, अपनी फैमिली बना सकते हो, बट यू आर स्टिल पार्ट ऑफ सोसाइटी, एंड यू हैव टू थिंक सोसाइटी ऑफ अ सोसाइटी इन नियर फ्यूचर, क्योंकि आपके बच्चे बड़े होंगे सोसाइटी में, आपका छोटा भाई बड़ा होगा सोसाइटी में। इमोशनली जब मैच्योर नहीं है सिविलाइजेशन अपना भला सोचने को, तो आप कैसे सोच सकते हो उस डायरेक्शन में जाएगा वो? समझो मेरी बात को। आप बड़े बूढ़े को किनारे नहीं कर सकते, एज ए स्टूडेंट किनारे नहीं कर सकते। वो लोग गुरु नहीं हैं आपके, वो लोग स्टूडेंट हैं। पर वो लोग आपने वो एक्सेप्टेंस उनके माइंड से हटा दी है, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ ऐसा क्यूरियोसिटी जिंदा रखना जिसको सोचा ही नहीं। उनके हाथ में भी कॉपी पेन होनी चाहिए, उनके हाथ में भी नोट्स बनते रहने चाहिए, उनको भी जरूरत पड़ती है। कोई नहीं जानता इस बारे में, कोई नहीं पूछता इस बारे में, कोई जानना ही नहीं चाहता, कोई समझना ही नहीं चाहता इस बारे में कि उनको भी जरूरत पड़ती है। उनको भी जरूरत है कॉपी पेन की, उनको जरूरत है चीज़ें समझने की, उनको जरूरत है क्यूरियोसिटी की। क्यूरियोसिटी एक वेपन है। क्यूरियोसिटी आप मार दोगे किसी इंसान की, क्यूरियोसिटी मार के आप क्या सोचते हो कि आप खत्म कर दोगे? आपने खत्म कर दिया, किसी क्यूरियोसिटी आपने मार दिया, आपने उस इंसान को खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। अब यही करते हो अडल्ट के साथ, उनकी क्यूरियोसिटी मार देते हो। अब उनकी लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं छोड़ते, उनकी लाइफ में कुछ नहीं छोड़ते। आप बस उनसे रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, मैक्स टू मैक्स आप जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, आप उनसे रेवेन्यू ही जनरेट करते रहना चाहते हो। जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके इसके थ्रू हम करेंगे। लड़कियां लड़के जितना ज़्यादा बच्चे पैदा करवाना करवा लो। एक बार बड़ी हो गई है कोई औरत, उससे बच्चे पैदा करवा लो। कोई लौंडा बड़ा हो गया, उससे पैसा निकलवा लो। दैट्स व्हाट वी वांट। वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स आउट ऑफ देम। इमोशनली उनका क्या करना है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। फिर तुम चाहते हो कि I don't get angry about this. I should get angry about this. This is an angry issue. This issue gets me angry every day. Lots of problems are happening because we are not taking care of people emotionally. Lots of problems are happening even now, and will keep on happening on a regular basis. You cannot just run away from every fact that you see and just act like you're still in your childhood. तुम्हारा चाइल्डहुड भी बहुत अच्छा नहीं था, तुम्हारा बचपन भी बहुत ब्यूटीफुल नहीं था। तुम चीज़ें इग्नोर करना जानते थे बचपन में, तुम्हें चीज़ें दिखती नहीं थी और तुम्हें दिखती हैं। दैट इज द फैक्ट दैट इज हैपनिंग।
बचपन में तुम्हें कुछ दिखता नहीं था, समझ में नहीं आता, तो तुम्हें लगता था बचपन बहुत अच्छा था, नहीं अच्छा था। तो बचपन में खुश होना बंद कर दो, बचपन के बारे में खुश होना बंद कर दो, जानने की कोशिश करो कि तुम गलत क्या कर रहे हो। अगर नहीं बन रहा इंस्टीट्यूशन तो घर पे बनाओ, जानने की कोशिश करो, पेरेंट्स को सिखाना बहुत ज़रूरी है, आपने खुद सीखना बहुत ज़रूरी है। इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट, इट्स गोइंग टू बी कलेक्टिव एफर्ट। यू कैन नॉट एक्ट एज अ मेयर ह्यूमन एंड जस्ट डोंट डू एनीथिंग। आप नहीं कहते आपकी जॉब से ज़्यादा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। जॉब के साथ ये भी आपका काम है। कुछ भी करो, जस्ट गो बैक टू योर होम। डू आई थिंक आई अंडरस्टैंड यू डोंट वांट टू गेट मैरिड एंड एवरीथिंग, डोंट गेट मैरिड, नो प्रॉब्लम, बट दिस इज योर जॉब, दिस इज योर वर्क। इमोशनली लोगों की परवाह करना शुरू कर दो। लोगों को बेवजह हंसाने की कोशिश ना करो, लोगों को इमोशनली परवाह करना शुरू कर दो और जानने की कोशिश करो। इमोशंस की परवाह करना कॉडल करना नहीं होता है। इमोशंस की परवाह करना होता है कि जानने की कोशिश करो कि इमोशंस का सोल्यूशन क्या है। इमोशंस में साथ साथ कंज्यूम नहीं करते रहना है अपने आप को। आप में सब साथ साथ आपको कंज्यूम नहीं होते रहना कि उनके इमोशन में मुझे भी कंज्यूम होते रहना है। नहीं, कंज्यूम नहीं करना है किसी के इमोशंस को, ऑब्जर्व करना है, उसका सोल्यूशन देना है। ऑब्जर्व एंड सॉल्व, ऑब्जर्व एंड सॉल्व। Or there's going to be one hell of a society you're going to bring upon. Understand? Enough consumerism has happened. Enough people are dying of suicides. You cannot stop it. If you are not going to stop it, you are not going to find a solution to it. और तुम कर भी नहीं रहे हो अपने साइड से कुछ कोशिश। तुम बस कंप्लेन कर रहे हो कि भाई ये खराब है, वो खराब है। उससे काफ़ी नहीं होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बेसिस क्या रखना है तुमको। बेसिस क्या रखना है लोगों की हेल्प करने का, लोगों को समझने का, लोगों को जानने का। बेसिस क्या रखना है? हाउ कैन यू हेल्प देम बेसिकली? हाउ एग्जैक्टली? So one of the ways, कॉन्शियसनेस की तरफ लोगों को बढ़ाने की कोशिश करो। क्यूरियोसिटी में एक तरह से एक दूसरे बात किया करो, डिफिकल्ट टॉपिक्स के बारे में बात किया करो। पेरेंट्स अगर बोलें कि शादी करानी है तो पूछो शादी क्यों करनी है। भले ही घर में कॉन्फ्लिक्ट हो, भले ही घर में लड़ाइयाँ हों, पर वो चीज़ें, सवाल पूछते रहो, सवाल से मत भागो। तुम भागोगे, तुम्हारी लाइफ टाइम पूरी ख़राब हो जाएगी, पूरी लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगी। लाइफ पूरी मीनिंगलेस हो सकती है अगर तुम भाग गए चीज़ों से। लाइफ पूरी की पूरी मीनिंगलेस हो सकती है तुम्हारी, पूरी की पूरी, पूरी मीनिंगलेस हो जाएगी। सवालों से मत भागो, पूछते रहो सवाल। वाई मैरिज, वाई एवरीथिंग, वाई यू फॉलो दैट ट्रेडिशन, वाई वी नीड दैट ट्रेडिशन, वाई वाई कर करके लोग इतना परेशान कर दो कि लोग ढूंढने लग जाए सवाल। ये तुमको किनारे कर दें, इससे हटो। तुम्हें हटा दें तो तुम्हारा कोई कजिन पूछ ले सवाल। भागने ना दो लोगों को सवाल के जवाबों से। सवाल लगातार करते रहो, क्योंकि नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं तुम प्रॉब्लम बनाओगे अपने लिए। लोगों का माइंड अराउंड क्यूरियोसिटी घूमते रहना चाहिए, क्यूरियोसिटी बढ़ती रहनी चाहिए। प्रेशर नहीं बढ़ाना है, क्यूरियोसिटी बढ़ानी है। व्हाट इज द सोल्यूशन टू ऑल दिस? हाउ डू वी नो? क्यूरियोसिटी बढ़ाओ फिर। और हाँ, बेसिक एक्सरसाइज शुरू करवाओ घर में, कि बेसिक एक्सरसाइज शुरू करनी है हमें। वी नीड टू एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस, वी नीड टू वर्कआउट ऑन अ डेली बेसिस। रनिंग शुरू करो, जो भी करो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरीबडी इज स्टूडेंट आउट है यार। कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे, सब स्टूडेंट है। कोई ऐसे बड़ा, इतना बड़ा नहीं हो गया कि तुम उसको भगवान बना दो, कोई इतना छोटा नहीं है तुम उसे बच्चा समझो, ये भी है। सब स्टूडेंट है। स्टूडेंट की क्या होता है? स्टूडेंट एक लर्निंग कर्व होता है, जहाँ पे आप एडल्ट भी हो और काइंड ऑफ एक क्यूरियस मशीन भी हो, और वही ज़रूरी है। वो फेज़ कभी मत जाने दो अपने अंदर से, वो फेज़ कभी मत जाने दो। वो फेज़ आपने जाने दिया, इसलिए बहुत सारे क्राइम 30 टू 60 ईयर ओल्ड्स भी करते हैं, क्योंकि आपने उनको वो अंडरस्टैंडिंग देनी ज़रूरी समझी ही नहीं। आपने किनारे कर दिया, आपने शादी कर दी, किनारे कर दी, शादी कर दी तो किनारे, शादी कर दो किनारे। The amount of no accountability coming from the people right now, and their thinking has gone completely down in the mud. सीखो, समझो, जानो। जितना जल्दी करोगे उतना बेहतर होगा। बाय।